अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी पेशगोई जो सदियों पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, कैसे हरफ बहरफ पूरी हो गई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस हैरान कुन पेशगोई के बारे में जिसने तारीख को बदल कर रख दिया और आज भी दुनिया के बड़े बड़े तारीखदानों को ये पेशगोई हैरान कर देती है। ईरान, जो कि कदीम जमाने में फारस के नाम से जाना जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। इसकी अजमत और शान का मुकाबला कोई भी सल्तनत नहीं कर सकती थी और इसे शिकस्त देना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन फिर एक लम्हा आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत से इस ताकतवर सल्तनत के जवाल की पेशगोई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशगोई क्यों की और फिर फारस यानी मौजूदा ईरान के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को खुद भी आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस वाक़े की जो इस पेशगोई का नुक्ता आगाज था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों तक पहुंचाने का फैसला किया तो उनमें एक नाम फारस के बादशाह खुसरो परवेज का भी था। खुसरो परवेज, जिसकी बादशाहत अपने वक्त की सबसे मजबूत और ताकतवर सल्तनत थी, उसका गरूर आसमान की बुलंदियों को छूता था। फारस की अजमत और शान का डंका पूरी दुनिया में बजता था और खुसरो परवेज का नाम सुनकर ही दुश्मनों की टांगें कांप जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसरो परवेज को एक खत भेजा जिसमें उसे इस्लाम की दावत दी गई। ये खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मोहब्बत और अमन का पैगाम था। मगर जब यह खत खुसरो परवेज तक पहुंचा तो उसने इंतहाई तौहीन आमेज रवैया अपनाया। जैसे ही उसने खत को पढ़ा, उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने देखा कि खत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके नाम से पहले लिखा गया था, जो उसकी गरूर भरी फितरत को गवारा ना हुआ। उसने खत को अपनी आंखों के सामने फाड़ दिया और हुक्म दिया कि अरब में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। नाज़रीन गिरामी, यही वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह इसने मेरे खत को फाड़ा है, इसी तरह इसकी सल्तनत भी टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ये एक पेशगोई थी जो बहुत जल्द हकीकत का रूप धारने वाली थी। प्यारे दोस्तों, यहां एक लम्हा ठहर कर सोचिए कि उस वक्त किसी ने भी यह तसव्वुर नहीं किया था कि फारिस जैसी अजीम सल्तनत, जिसकी ताकत के चर्चे दुनिया भर में थे, कैसे मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा सकती है। अब सवाल यह है कि उस पेशगोई ने हकीकत का रूप कैसे धारा और वो कौन से हालात थे जिन्होंने फारस की उस ताकतवर सल्तनत को जवाल की तरफ धकेल दिया। नाज़रीन, बज़ाहिर खुसरो परवेज की सल्तनत मजबूत और नाकाबिले तस्खीर नजर आती थी, मगर उसके अंदरूनी मसाइल पहले ही सर उठा रहे थे। खुसरो परवेज की हुक्मरानी के दौरान सल्तनत के अंदर इक्तिदार की कशमकश अरूज पर थी। ताकत के लालच में उसके बेटे ने अपने ही 18 भाइयों को कत्ल करके इक्तिदार पर कब्जा कर लिया और खुसरो परवेज को कैद कर दिया। कुछ ही अरसे बाद खुसरो परवेज कैद में इंतकाल कर गया, मगर उसके बेटे की किस्मत ज्यादा देर वफा न कर सकी और वो भी बीमारी का शिकार होकर मर गया। उसके बाद फारस की हुक्मरानी एक के बाद एक कई हुक्मरानों ने संभाली, मगर कोई भी ज्यादा अरसे तक हुकूमत न कर सका। शाही खानदान की बर्बादी और दाखिली साजिशों की वजह से सल्तनत अंदर से कमजोर होती गई। दरबारियों और हुकूमती ओहदेदारों के दरमियान इख्तिलाफात ने सल्तनत को मजीद जवाल पजीर कर दिया। लिहाजा यहां से एक दिलचस्प मोड़ का आगाज हुआ। फारस की उस दाखिली कशमकश का फायदा उठाते हुए इर्द गिर्द के इलाकों के कबाइल और दुश्मन फौरन हरकत में आ गए। उन्होंने सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाया और हमले शुरू कर दिए। इस दौरान मुसलमानों की क़यादत ने भी इन हालात को बगौर देखा और अपनी जंगी हिकमत अमली तरतीब दी। ये दौर मुसलमानों की जबरदस्त हिकमत अमली और अल्लाह पर पुख्ता यकीन का दौर था। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार फारस की सरहदों की तरफ तवज्जो दी। उस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी क़यादत में फारस की सरहदों पर मुहिम्मात का आगाज किया। इनकी जंगी हिकमत अमली निहायत हैरत अंगेज और मुअस्सर होती थी। वो एक ऐसे सिपह सालार थे जो निहायत फुर्ती और जहानत से अपनी फौज की रहनुमाई करते थे। इनकी सबसे पहली बड़ी कामयाबी कुवैत के इलाके की फतह थी, जो उस वक्त फारस का हिस्सा था।
उस फतह ने फारस की सल्तनत को खबरदार कर दिया कि मुसलमान कोई आम मुखालिफ नहीं है, बल्कि इनके हौसले और जंगी हिकमत अमली बेमिसाल है। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमानों ने सिर्फ 1 साल के अंदर 11 बड़ी जंगों में कामयाबियां हासिल की। इन फतुहात ने फारस की सल्तनत को मजीद कमजोर कर दिया और इन्हें हैरत में मुब्तला कर दिया कि आखिर ये मुट्ठी भर अरब मुसलमान इतनी बड़ी सल्तनत को शिकस्त कैसे दे रहे हैं। फुरात के किनारे छोटे बड़े कई शहर मुसलमानों की फतुहात की गवाही देने लगे और ये कामयाबियां न सिर्फ मुसलमानों की जंगी ताकत का मजर थी, बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई की तस्दीक भी कर रही थी कि खुसरो परवेज की सल्तनत टुकड़ों में बंट जाएगी। फारिस के लोग जो कभी अपनी अजीम सल्तनत के गरूर में मुब्तला थे, अब मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और फतुहात से लरजने लगे थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की फतुहात का सिलसिला जारी रहा और अब वक्त आ गया था उस बड़ी और फैसला कुन जंग का जिसे तारीख में जंगे कादसिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वो जंग थी जिसने फारस की उस अजीम उस शान सल्तनत को घुटनों पर ला खड़ा किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में मुसलमानों ने फैसला किया कि फारस के दारुल हुकूमत मदाइन को फतह करने के लिए बड़ा कदम उठाया जाए। इस मुहिम की कयादत हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी गई, जो एक माहिर जंगी कायद और निडर सिपहसालार थे। कादसिया का मैदान वो मकाम था जहां मुसलमान और फारस की फौजें आमने सामने हुई। फौज की तादाद मुसलमानों से ज्यादा थी और फारस की फौज में जंगी हाथियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, जो उस वक्त एक खौफनाक हथियार तस्वर किए जाते थे। प्यारे दोस्तों, जंग के आगाज में फारसी फौज ने अपने हाथियों के जरिए मुसलमानों पर शदीद हमला किया, जिससे मुसलमानों की सफों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन यही वो लम्हा था जब मुसलमानों की गैर मुतजलजल ईमान और क़यादत ने इन्हें संभाला दिया। उस मौके पर मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और फैसला कुन तौर पर जंग का पांसा पलट दिया। मुसलमानों ने न सिर्फ मैदान जंग को फतह कर लिया, बल्कि फारस की उस अजीम सल्तनत का जवाल भी यकीनी बना दिया। दोस्तों, यही वो लम्हा भी था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की सच्चाई दुनिया के सामने आया हो गई। खुसरो परवेज की सल्तनत, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को फाड़ने की जुर्रत की थी, टुकड़ों में बढ़ चुकी थी और मुसलमानों ने अल्लाह की नुसरत से एक बड़ी फतह हासिल की। और इस अजीम फतह की दास्तान हमें याद दिलाती है कि ईमान की ताकत और सच्ची क़यादत नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। तो दोस्तों, मजीद जानने के लिए वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि उस फतह के बाद मुसलमानों की हिकमत अमली और फारस की सरजमीन पर इस्लाम की तौसीक कैसे हुई। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।